تیری محفل سجانا میرا کام تھا، 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 یا رسول اللہ تیری محفل سجانا میرا کام تھا، تیری محفل سجانا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی صحیح الدین قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا تیری محفل سجانا میرا کام تھا، یا رسول اللہ تیری محفل سجانا میرا کام تھا، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ شیر سنے مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ مقطع سن لیں مسکرا کر بولا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیرے روزے پہ آنا ہم سب کا کام تھا، تیرے روزے پہ آنا ہم سب کا کام تھا، اور میری قسمت بدلنا تیرا کام ہے، میری قسمت بدلنا تیرا کام ہے، یا رسول اللہ میری قسمت بدلنا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بے شک بے شک۔ اپنے والدین کے ساتھ
अच्छा बर्ताव करना। अब तवज्जो रख लें, जिनके वालिदैन जिंदा हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनके वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आप तवज्जो रख लें, जब तक आप सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। अब तवज्जो रखें आप, वालिदैन की शान आप ज़हन में रख लें। वालिदैन एक अनमोल तोहफा है। वालिदैन जैसा तोहफा तुम्हें दुनिया की सरजमीन पर नजर नहीं आ सकता। याद रखना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अब आप तवज्जो रख लें, मैं फिर भी दुआ करूंगा रब्बे कदीर की बारगाह में, अल्लाह तमाम के वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। याद रखना, बाप अगर चला गया तो हौसला खत्म हो जाता है, माँ दुनिया से चली जाती है तो फिर कोई दुआ देने वाला नहीं होता। आप याद रखो, आका करीम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं किसी की खिदमत करना चाहूँ तो किसकी खिदमत करूँ? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाकर अपनी माँ की खिदमत कर लेना। दूसरी मर्तबा मेरे नबी पाक की बारगाह में सहाबी ने कहा था, आका अगर मैं दूसरी मर्तबा किसी की खिदमत करना चाहूँ तो किसकी खिदमत करूँ? तो नबी ने इरशाद फरमाया, जाकर अपनी माँ की खिदमत कर लेना। तीसरी मर्तबा सहाबा ने कहा था, आका अगर मैं तीसरी मर्तबा किसी की खिदमत करना चाहूँ तो किसकी खिदमत करूँ? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाकर अपनी माँ की खिदमत कर लेना। अब सहाबी रसूल ने चौथी मर्तबा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं चौथी मर्तबा किसी की खिदमत करना चाहूँ तो किसकी खिदमत करूँ? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाकर अपने बाप की खिदमत कर लेना। इतना सुनना था, सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, मामला समझ में नहीं आता। मैंने आपसे 4 मर्तबा सवाल किया, 4 मर्तबा क्वेश्चन किया, लेकिन आपने 3 मर्तबा बाप की खिदमत करने का हुक्म दिया, 3 मर्तबा आपने माँ की खिदमत करने का हुक्म दिया, 1 मर्तबा बाप की खिदमत करने को कहा। या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, 3 मर्तबा माँ के लिए आपका फरमान है, 1 मर्तबा बाप के लिए फरमान है। नबी पाक ने जब इतना सुना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी मालूम करना चाहते हो तो सुनो, हमने आपको 3 मर्तबा माँ की खिदमत करने का हुक्म इसलिए दिया है, जब तेरी माँ ने तुझको 9 महीने पेट में रखा था, पेट में रखने के बाद तकलीफ को बर्दाश्त किया था, उस तकलीफ को उठाने में तेरे बाप का कोई हाथ नहीं था, इसलिए मेरा फरमान हो गया, अगर तू खिदमत करना चाहे तो जा अपनी माँ की खिदमत कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन मुफ्ती सहीमुद्दीन कादरी साहब के बुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए माँ बाप के नाम पर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार माँ बाप अनमोल तोहफे हैं दुनिया की सरजमीन। भाई माँ बाप अगर दुनिया से चले गए तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन तुम्हें माँ बाप फिर नजर नहीं आता। जी बेशक। माँ बाप की अजमत को समझा करो, आप अपने दिलों में माँ बाप की अजमत को बिठाएं, सुन लें। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, पहली वजह तो मालूम समझ में आ गई, लेकिन आपने दूसरी मर्तबा माँ की खिदमत करने का हुक्म क्यों दिया? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा जब तुझको तेरी माँ ने 9 महीने पेट में रखने के बाद तकलीफ को बर्दाश्त किया था, उसके बाद जब तेरी माँ ने तुझको जना था, जनने के दरमियान जो तेरी माँ ने तकलीफ को उठाया था, उस तकलीफ को उठाने में तेरे बाप का कोई हाथ नहीं था, इसलिए मेरा फरमान नाजिल हो गया, जाकर अपनी माँ की खिदमत कर लेना। अब सहाबी रसूल ने तीसरी मर्तबा की वजह मालूम थी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, तीसरी वजह यह है, जब तेरी माँ ने तुझको पैदा करने के बाद अपने खून का दूध बनाकर पिलाया था, उस खून के दूध बनाकर पिलाने में तेरे बाप का कोई हाथ नहीं था, इसलिए मेरा फरमान हो गया, जाकर अपनी माँ की खिदमत कर लेना। अब सहाबी रसूल ने रो कर अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, चौथी मर्तबा की वजह किया है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, माँ औलाद के लिए पहली दरसगाह है, माँ औलाद के लिए पहला क्लास है। माँ अगर चाहे तो अपनी औलाद को नेक बना दे, माँ चाहे तो अपनी औलाद को नमाजी बना दे, माँ चाहे तो अपनी औलाद को तहज्जुद गुज़ार बना दे। अरे अगर माँ नेक होती है तो
जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ अगर नेक है साहब माँ, लेकिन आजकल का तो भाई माहौल ही अलग है। माँ को ये फिक्र नहीं कि मुझको नमाज पढ़नी है कि नहीं। बता के कितने भी कहते रहो। जब माँ बाप ही दिन के 9 बजे तक सोएंगे साहब, तो औलाद दिन के 10 बजे तक सोगी। माँ बाप की सोबत का असर औलाद पर जाता है। माँ बाप नमाजी तो औलाद नमाजी, माँ बाप शराबी तो औलाद शराबी। अगर माँ बाप गलत काम करते हैं तो औलाद बिगड़ ही जाती है। सोहबत का असर एक न एक दिन जरूर खिलता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम नेक काम करें। माओ को चाहिए कि अपनी औलाद के सामने नमाज पढ़ा करें, खुद भी नमाज पढ़ा करें। बाप को भी चाहिए कि शराब न पी करके नमाज की पाबंदी कर ले। बाप को चाहिए कि हंसी मजाक न कर करके नमाज की पाबंदी कर लिया करे। अगर माँ बाप नमाजी होंगे तो औलाद ऑटोमेटिक नमाजी बन जाएगी। साहब मुझको कह लेने दो, माँ बाप अगर नेक होते हैं तो औलाद नेक हो जाती है, और माँ बाप अगर नेक नहीं होते तो औलाद नेक नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, माँ अगर उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। माँ अगर फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा हुसैन आजम होता है। और माँ अगर हजरत आमना होती है तो बेटा इमामुन नबी होते हैं, आम्मा कलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप नमाज पढ़ें। अगर माँ तहज्जुद गुजार हो जाएगी तो बेटा तहज्जुद गुजार हो जाएगा। एक दिन वो आएगा जब बेटा दुनिया से जाएगा तो देखने वाले कहेंगे, अरे ये कोई आम का जनाजा नहीं है, बल्कि नबी पाक के गुलाम का जनाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जनाब। भाई क्या करें हम, न हमारी माँ को फिक्र है, न बेटी को फिक्र, न बहन को फिक्र, न बाप को फिक्र, न भाइयों को फिक्र, बस खाली और सो गए। उसके अलावा ये नहीं पता कि नमाज होगी कि नहीं होगी। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, सुने, मैं आपको बहुत पॉइंट की बात बताता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, जिससे जिसके माँ बाप नाराज हैं उससे उसका अल्लाह नाराज है, रसूल नाराज। जिससे जिसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, रसूल राजी। जिससे जिसके माँ बाप नाराज, न उसकी नमाज कबूल की जाएगी, न उसके रोजे कबूल किए जाएंगे, न उसका हज कबूल किया जाएगा, न उसकी ज़कात कबूल की जाएगी, उसको कोई नेक काम कबूल नहीं किया जा सकता। मेरे अजीज, यहाँ तक आया किताबों के अंदर, जिससे जिसके माँ बाप नाराज हैं, अगर वो मक्के की सरजमीन पर पहुंचे, काबे के अंदर हो, सर सजदे में रखे, फिर मर जाए तो जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है। जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि उससे उसके माँ बाप नाराज हैं। इसलिए मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपसे आपके माँ बाप नाराज हैं तो अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश किया करो। अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं, अपने माँ बाप को राजी रखो। याद रखना, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी रहेंगे तो तुमसे अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूल राजी हो जाएंगे। जब रसूल राजी, अल्लाह राजी, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद कब्र में कामयाब हो जाओगे। आओ मैं आपको बताता चलता हूँ मेरे अजीज, माँ क्या है, माँ की अजमत क्या है साहब, बाप की अजमत क्या है, आप सुनो। माँ को हमें और आपको राजी रखना चाहिए। अगर हम अपने माँ बाप को राजी रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें और आपको हर मोड़ पर कामयाबी व कामरानी अता फरमाएगा। आओ मैं आपको बताता चलता हूँ, तवज्जो रखें आप अपने दिलों में, माँ बाप की अजमत को बैठा लें। हजरत अली शेर खुदा दामादी नबी हैं। अर्ज करते हैं, एक मर्तबा में आक़े करीम की बारगाह में हाजिर था। आक़े करीम की बारगाह में एक नौजवान सहाबी आए, आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपको खुला सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम है, उनका आखिरी वक्त चल रहा है, नज़र का या रसूल अल्लाह, दुनिया से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आका ऐसे माहौल में, ऐसी पोजीशन में आपके चेहरे अनवर का दीदार करना चाहते हैं। दुनिया सजाने का वक्त करीब है, लेकिन आका आपके चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। आका करीम ने जब इतना सुना, मेरे नबी ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे जानिसार सहाबा, चलो चलते हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम के मकान पर चलते हैं।
नबी पाक के जनिसार सहाबी हजरत बिलाल हबशी हैं, हजरत अली शेर खुदा दामादे नबी, हजरत उमर फारूक आजम हैं। मेरे नबी का फरमान सुना, नबी का फरमान सुनना था साहब। या हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के मकान पर नबी के पास नबी के साथ साथ पहुंचे। मेरे नबी अब्दुल्ला बिन सलाम के मकान पर हाजिर हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के कान में जाकर कहा, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा था, आका मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मेरी जुबान पर कलमा जारी नहीं हो पा रहा है। मेरे नबी ने तो उसी मर्तबा इरशाद फरमाया, सहाबा पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल है। सहाबा ने कहा था, आका मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मेरी जुबान पर कलमा जारी नहीं हो पा रहा है। नबी पाक के जनिसार सहाबी ने इतनी दूसरी मर्तबा कहा, मेरे नबी ने इरशाद तीसरी मर्तबा फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन सलाम पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जवाब आया, या रसूल अल्लाह जुबान पर कलमा जारी नहीं हो पाता। इतना मेरे नबी ने जब सुना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल जाओ, जाकर इनकी बीवी के पास जाओ, जाकर मालूम कर लो ये क्या काम क्या करते थे। ए लोगों, आप जानते हैं कौन है बिलाल, जिस बिलाल को मेरे नबी ने सीने से लगाकर दुनिया की सरजमीन से काले गोरे का रंग मिटा दिया और हमें और आपको दर्श दे दिया। ए लोगों, काले और गोरे के चक्कर में मत पड़ जाना, बल्कि ये देखना जिसके दिल में नबी का प्यार हो, अगर वो काला भी हो तो उसको सीने से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सहीमुद्दीन कादरी साहब के बता। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब कौन है बिलाल? इस बिलाल के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल जन्नत में सबसे पहले तुम ही जाओगे। इश्क रसूल था बिलाल के दिल में। आज हमारे दिल में भी साहब इश्क रसूल है। कैसा? ना तो हमें जुम्मे की नमाज की फिक्र, 5 वक्त की तो बहुत दूर की बात है साहब, जो 8 दिन में एक बार आ रही है उसकी भी फिक्र नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं कि जुम्मे के दिन भी सो जाते हैं बगैर नहाए धोए। जुम्मे के अज़ान का टाइम आया, नमाज का सो गए। जुम्मे के दिन भी ये मुसलमान है साहब। इस मुसलमान को इतनी फिक्र नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हमारी नमाज अभी याद नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हम नमाज नहीं पढ़ते यार, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अपने आप को मुसलमान कहलाते, अपने आप को नबी का आशिक कहलाते। इश्क रसूल अगर हो तो ऐसा हो। हजरत बिलाल के बारे में इरशाद फरमाया, बिलाल जन्नत में सबसे पहले तुम ही जाओगे। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल ने कहा, आका सिद्दीक अकबर से भी पहले, जो आपके पहले खलीफा, जी आका। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ बिलाल तुम सिद्दीक अकबर से पहले भी जाओगे। फिर कहा, आका उमर से भी पहले जन्नत में जाऊंगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ बिलाल उमर से भी पहले जन्नत में जाओगे। फिर मेरे नबी ने जब इतना फरमाया, बिलाल ने कहा, आका क्या उस्मान गनी से पहले भी जन्नत में जाऊंगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ बिलाल तुम उस्मान गनी से पहले भी जन्नत में जाओगे। फिर जोश में आए बिलाल, फिर कहा, आका क्या आपके दमाद हजरत अली से पहले भी जन्नत में जाऊंगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ बिलाल तुम हजरत अली से पहले भी जन्नत में जाओगे। और इश्क बोला। बिलाल ने कहा, आका कि तमाम सहाबा से पहले भी जन्नत में जाऊंगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ बिलाल तुम तमाम सहाबा से पहले जन्नत में जाओगे। फिर और इश्क रसूल उभरा। फिर कहा बिलाल ने, आका कि मैं आपसे पहले भी जन्नत में जाऊंगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ बिलाल तुम मुझसे पहले भी जन्नत में जाओगे। अब बिलाल ने कहा, आका बात समझ में नहीं आती, आप तो जन्नत के मालिक हैं, आप तुम्हारे में फरमान है आप जन्नत में सबसे पहले जाओगे। मेरे नबी ने जब इतना सुना, इरशाद फरमाया, बिलाल जिस सवारी पर सवार होकर मैं जाऊंगा उस सवारी की लगाम तुम्हारे हाथ में। इश्क हो तो ऐसा, इश्क हो तो ऐसा। ये है बिलाल साहब। सुने,
मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल जाओ जाकर इनकी बीवी से मालूम करो आखिरकार ये क्या काम क्या करते थे। अच्छा बात तो समझ में आ रही है नहीं तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, वरना फिर मुझको कहने पर मजबूर मत करो। सारी दुनिया को नींद आ गई है उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है उनका दीवाना बेदार है। अरे आप ही फैसला कीजिएगा कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिएगा कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। सुने मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल जाओ जाकर उनकी बीवी से मालूम करो ये क्या काम क्या करते थे। हजरत बिलाल ने नबी का फरमान सुना आपकी बीवी के पास पहुंचे। हजरत बिलाल ने कहा आका का फरमान है आपके शोहर अब्दुल्ला बिन सलाम क्या काम क्या करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की बीवी ने कहा ए बिलाल हबशी जब से मेरी शादी इनके साथ की गई है जब से मैं इनकी जिंदगी में आई हूँ मैंने किसी वक्त की नमाज छोड़ते नहीं देखा। ए बिलाल हबशी मैंने इनको कभी नमाज छोड़ते नहीं देखा। ये रोजा भी रखते हैं हर दिन और रात सबका खैरात करते हैं 5 वक्त की नमाज नबी पाक के पीछे पढ़ते हैं लेकिन इनसे इनकी माँ नाराज है। बस इतना सुनना था। हजरत बिलाल नबी की बारगाह में हाजिर हो गए अर्ज करने लगे आका इनसे इनकी माँ नाराज है। इतना जब मेरे नबी ने सुना मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल जाओ जाकर इनकी माँ को बुला कर लाओ इनकी माँ को बुला कर लाओ। हजरत बिलाल ने जब इतना सुना हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की बूढ़ी माँ के पास पहुंचे जाकर नबी का फरमान सुनाया लेकिन बूढ़ी ने आज से आने से इनकार किया। बिलाल ने दूसरी मर्तबा कहा आपको आका बुला रहे हैं। बूढ़ी ज़ाइफा ने आने से इनकार कर दिया। हजरत बिलाल ने तीसरी मर्तबा फरमाया आपको आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। इतना जब सुना बूढ़ी ज़ाइफा ने आने से इनकार किया। हजरत बिलाल हैं चेहरा मायूस लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हो गए अर्ज करने लगे आका बूढ़ी ने आने से इनकार कर दिया है। जब इतना मेरे नबी ने सुना इरशाद फरमाया उमर फारूक आजम तुम जाओ ए अली तुम दोनों जाओ जाकर बुला कर लाओ। अब ये दोनों नबी पाक के जनिसार सहाबी नबी का फरमान सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की बूढ़ी माँ के पास हाजिर हो गए अर्ज करने लगे आपको आका बुला रहे हैं आपको आका बुला रहे हैं आपको आका बुला रहे हैं। बूढ़ी ने जब इतना सुना आने के लिए तैयार हो गई। बूढ़ी ज़ईफ अपने कदमों से चलकर नबी की बारगाह में हाजिर हुई आकर सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद कहा आका फरमाइए क्या हुक्म था। दिल तो आने के लिए इजाजत नहीं दे रहा था दिल तो गवाही नहीं दे रहा था कि मैं आ जाऊं लेकिन आपका फरमान मुझको बार बार मजबूर कर रहा था। आका फरमाइए क्या हुक्म है आका फरमाओ क्या हुक्म है। दिल इजाजत नहीं दे रहा था कि आ जाओ लेकिन आपको फरमान ने मजबूर किया। आका फरमाइए क्या हुक्म है। मेरे नबी ने जब इतना सुना इरशाद फरमाया ए बूढ़ी ज़ईफा ये तेरा नौजवान बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम है। इनका दुनिया से जाने का आखिरी वक्त है नज़ा का वक्त चल रहा है। ए बूढ़ी ज़ईफा तुझसे फरियाद मेरी ये है अपने बेटे की खता को माफ कर दे अपने बेटे की गलती को माफ कर दे। इतना सुनना था। बूढ़ी ज़ईफा ने रो रो कर कहा था मैं अपने बेटे की खता किसी हाल में माफ नहीं कर सकती न दुनिया की सरजमीन पर माफ करूंगी न आखिरत में माफ करूंगी। आका कैसे माफ कर दूं मेरा दिल बड़ा परेशान है मेरी आंख से खून के आंसू बह रहे हैं। आका माफ नहीं कर सकती मेरा दिल चूर चूर है। आका ये मेरा नौजवान बेटा वो है जिसको मैंने पैदा करने के बाद तकलीफ को बर्दाश्त किया। आका मैंने इसको पेट में रखा तब तकलीफ को बर्दाश्त किया पैदा किया तब तकलीफ को बर्दाश्त किया। आका इसको अपने खून का दूध बनाकर पिलाया इसको बचपने में मैंने खुशी के साथ पाला अपने मुंह का लुक़्मा इसको खिलाया। ये
आका ये जवान हो गया, इसका जवान होना था, मैंने खुशी के साथ दुल्हन इसके घर में ला दी, इसकी दुल्हन की आ गई, बीवी के प्यार में ऐसा फंस गया, इसने माँ को घर से बाहर कर दिया। आका पूरी सैयदों को घर से बाहर निकाल दिया। आका इस बेटे को मेरे ये मालूम नहीं है मेरी पूरी माँ किस हाल में जिंदगी गुजार रही है। आका किस हाल में माँ नहीं कर सकती, मेरा दिल बड़ा परेशान है। आका मैंने इसी की खातिर सारी तकलीफ को बर्दाश्त किया था, लेकिन इस मेरे नौजवान बेटे ने मेरा सिला ये दिया घर से बाहर कर दिया। अल्लाह अल्लाह। आज का हाल साहब यही है। आज अगर कोई परेशान है दुनिया की सरजमीन पर, सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो वो हम बूढ़े माँ बाप। तुमने क्या समझा है साहब अपने माँ बाप को? अल्लाह के वली ने बयान फरमाया, एक बाप ने अपने जवान बेटे के हाथ पर कांधे पर हाथ रखा, उसके बाद फरमाया बेटा जरा ये बताओ दुनिया की सरजमीन पर सबसे बड़ा पहलवान कौन है? बेटे ने कहा था अब्बा मुझसे बड़ा पहलवान कोई नहीं। अगर बात समझ में आ रही है तो बोलो सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर बोलो या रसूल अल्लाह। और मैं कह दूं ससुराल वालों के नाम पर बोलो तो बहुत जोर से बोलोगे या रसूल अल्लाह। ससुराल से इतना प्यार होता है तो यार अपने माँ बाप से भी प्यार होना चाहिए। बेशक बेशक। अब अगर आपके दिल में ससुराल का प्यार ज्यादा है या माँ बाप का, मैं देखना चाहता हूँ। पहले आप अपने माँ बाप के नाम पर बोलो हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब ससुराल वालों के नाम पर बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत चालाक आदमी है। ससुराल तो आपकी भी होगी कहीं दोस्तों की? ससुराल भी है पहले तो इस बात की तवज्जो रखें, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब बाप ने कांधे से हाथ हटाया, उसके बाद फरमाया बेटा जरा ये बताओ दुनिया की सरजमीन पर सबसे बड़ा पहलवान कौन है? तो बेटे ने कहा था बाप मुझसे बड़ा पहलवान कोई नहीं है। बेशक। उसके बाद बाप ने हाथ कांधे से हटाया, उसके बाद फरमाया बेटा जरा आप बताओ दुनिया की सरजमीन पर सबसे बड़ा कमजोर कौन है? बेटे ने कहा था अब्बा मुझसे बड़ा कमजोर कोई नहीं है। बेटे ने जब इतना सुना तो बेटे ने कहा, अब्बा ने जब इतना सुना तो अब्बा ने कहा बेटा बात समझ में नहीं आती, जब तक हमारा हाथ तुम्हारे कांधे पर था तो जवाब था कि हमसे बड़ा पहलवान कोई नहीं, हमारा हाथ क्या हट गया, जवाब मिल गया कि हमसे बड़ा कमजोर कोई नहीं। बेटे ने जब इतना सुना बाप ने फरमाया बेटा जरा वजह बयान करो। तो आप भी सुन लो मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप भी सुन लो। बेटे ने कहा था अब्बा मालूम करना चाहते हो तो सुनो, जब तक दुनिया की सरजमीन पर बाप रहता है फिर उससे बड़ा पहलवान कोई हो ही नहीं सकता। बाप के पास अगर एक वक्त का खाना मौजूद नहीं हो, बाप के पास अगर 10 रुपए मंडल के लिए मौजूद नहीं हो, अरे वो बेटा जिस बेटे ने अपने बाप को घर से बाहर कर दिया, वो बेटा जिस बेटे ने अपने बाप को घर से वीरान करने के बाद ठोकर मार कर निकाल दिया, जिस बेटे ने अपने बाप को जवानी में खाने नहीं दिया, अरे वो बेटा जिस बेटे ने जिस बाप को अपने घर से निकाल कर न ये मालूम है कि मेरा बाप कैसे जिंदगी गुजार रहा है, मेरे बाप के पास खाने के लिए खाना मौजूद है कि नहीं है, उसी बेटे के बारे में जब बाप से सवाल किया जाता है तो याद रखना, आप भी दिल की तख्ती पर हाथ रखकर सुन लो। बेटे ने कहा था अब्बा अगर अब्बा के पास खाना मौजूद नहीं, अब्बा गरीब है, अब्बा के पास 10 रुपए भी मौजूद नहीं, अरे वो बेटा जिस बेटे ने बाप को घर से वीरान कर दिया, जिस बेटे ने बाप को ठोकर मार दी, अगर उसी बेटे के बारे में बाप से सवाल किया जाए तो बाप को दिल से आवाज आएगी बेटा दिल परेशान मत करना, तू टेंशन मत लेना, ए बेटा तू घबराना मत, अभी तेरे कांधे पर तेरे बाप का साया मौजूद है, जब जब तू ठोकर खाकर गिरेगा तेरे बाप तुझको उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बाप का दिल है साहब, ये बाप का।
बाप का दिल है, कोई पूछ कर तो देखे बाप के दिल से। आप यहाँ के बैठ जाओ, खत्म कर लूं। बढ़िया चला प्रोग्राम, बोलो मत भाई। सुभान अल्लाह, सुभान और दिल करो तो खत्म कर ले भाई, नास्ते कुछ नहीं है। बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। भाई अभी तो 10 भी न बजे डांस पार्टी होती तो 3 बजा देते तुम यहीं। और भीड़ बहुत होती तो नहीं कहते कि टांगों में दर्द हो रही है। तो भाई जवानी में तुम्हें सहारे की जरूरत है, तुम्हारा बुढ़ापे में क्या होगा? जिले बुलाते टांगा छुपा लो, ये नबी की महफिल है, टांगा छुपा ली। जवानी में इन्हें सहारे की जरूरत पड़ रही है, तो बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा ना? अभी तो 25 साल के हो तुम, तो 75 साल को हो जाओगे तो खुलखुली करोगे, खुलखुल। साहब ये बाप का दिल है, तवज्जो से आप मेरी बात सुन लें। अगर आप समझ में आ रही है तो सुने, और नहीं आ रही तो भाई आप इजाजत दें, सलाम पढ़ें। बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, आप पढ़ो। सुभान अल्लाह, पढ़ो आप। ये बाप का दिल है साहब। मैंने बताया आपको, माँ बाप एक अनमोल तोहफा। जब बाप दुनिया से चला जाता है तो कोई हौसला देने वाले नहीं होता, और जब माँ दुनिया से चली जाती है तो फिर कोई दुआ देने वाला नहीं होता। और आप चाहते हो कि आपकी परेशानी दूर हो जाए, आपके बूढ़े माँ बाप हों, तो आप एक काम कर लिया करना, अपने बूढ़े माँ बाप के पास पहुंचा करो। पहुंचने के बाद कहा करो, मेरे बूढ़े माँ बाप, मुझको परेशानी ने घेर लिया है, मैं कमाता बहुत हूँ लेकिन पैसा जुड़ता नजर नहीं आता। ए मेरे माँ बाप, मुझको परेशानी में गिरफ्तारी है। ए मेरे बूढ़े माँ बाप, मैं बड़ा परेशान हूँ, टेंशन में है दिल दिमाग, मेरे लिए दुआएं कर दें। मैं मिंबर रसूल से बैठकर आपको ये दर्स देना चाहता हूँ, ये पैगाम दे रहा हूँ। ए लोगों, अगर तुम्हें जब जब परेशानी आकर घेर ले, अपने बूढ़े माँ बाप के पास पहुँचा करो और कहा करो, मेरे बूढ़े माँ बाप हमारे लिए दुआएं खैर कर दो, हम परेशानी में गिरफ्तार हैं, हमें परेशानी ने आकर घेर लिया है। ए हमारे माँ बाप, हमारे लिए दुआ कर दो। याद रखना, मैं बड़े रसूल से बैठकर ऐलान करता हूँ, अगर तुम अपने बूढ़े माँ बाप के पास पहुंचोगे, अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ने तुम्हारे लिए दुआएं खैर कर दी, तो याद रखना अल्लाह तुम्हारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। इसलिए कि साहब, माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती, बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आका इरशाद फरमाते, अगर माँ बाप अपने औलाद के हक में दुआ कर दे, अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप को दुआ डायरेक्ट कबूल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा करो बूढ़े माँ बाप के पास, कभी उनके भी दिल की बात मालूम किया करो साहब। मैं यूं कहता हूँ, अल्लाह के वली ने बयान फरमाया, जब बाप का साया दुनिया से चला जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता, और जब माँ दुनिया से चली जाती है तो फिर कोई दुआ देने वाला नहीं। और आज का हाल क्या है भाई, मैं मादरत के साथ ये बात फिर कहूँगा, आज हम दुआ कराने के लिए मौलाना लोगों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं कि दुआ कर दो हमारे लिए। भाई देखो, मज़ारों पर जाते हैं हम दुआओं के लिए, हमारे लिए दुआ कर दो। मज़ार पर जाने का इनकार नहीं करता हूँ, आप जाइए, आप जाइए मज़ारात पर, अपनी माँ और बहनों को रोकिएगा जाने से, तवज्जो रखें आप। आज हम मौलानाओं के पास जाते हैं, इमाम साहब दुआ कर दो, कमाता बहुत हूँ लेकिन पैसा नहीं जुड़ पा रहा है, पीर साहब दुआ कर दो हमारे लिए, हम बड़े परेशान हैं। हम यार मज़ारात पर जाकर 10,000 की चादर तो चढ़ा सकते हैं, हम 20,000 रुपये का लंगर तो तकसीम कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिल ये इजाज़त नहीं दे रहा कि हम घर जाएं, जाने के बाद अपनी बूढ़ी माँ के सर को देखें कि हमारी बूढ़ी माँ के सर पर दुपट्टा भी है कि नहीं, हमारे बूढ़े माँ बाप के पास खाने का लिए सामान मौजूद भी है कि नहीं। याद रखना यार, तुम 10,000 की चादर मज़ार पर जाकर बाद में चढ़ाना, तुम इमाम साहब के पास बाद में जाना, जाने का इनकार नहीं करता, तुम पीरों के पास बाद में जाना, जाने का इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हें अगर मज़ारात पर जाने का
जाने की तमन्ना है आपको तो जाइए आप मज़ारात पर, लेकिन आप जाइए अपनी माँ और बहनों को रोकिएगा मज़ारात पर जाने से। आपको अगर चादर चढ़ानी है तो आप चढ़ाइए जाकर, अपनी माँ और बहनों को रोकिएगा मज़ारात पर जाने से। ए लोगों, बताना मैं आपको ये चाहता हूँ, आप 10,000 की चादर बाद में खरीदना, 10,000 की चादर तुम मज़ार पर बाद में खरीदना, 20,000 का लंगर तुम बाद में तक़सीम करना, लेकिन तुम पहले मार खींच जाओ। जाने के बाद 10 रुपए का दुपट्टा खरीद लो, 10 रुपए का दुपट्टा खरीदने के बाद अपने घर जाओ, जाकर अपनी बूढ़ी माँ के सर पर रख दो। बूढ़ी माँ के सर पर रखने के बाद कहो, बूढ़ी माँ हमारे लिए दुआ कर दे, हम परेशानी में गिरफ्तार हैं, हम जितना कमाते पैसा जुड़ता नजर नहीं आता। ए लोगों, याद रखना, जो दिल अल्लाह ने तुम्हारी माँ के सीने में तुम्हारे लिए दुआ के लिए रख दिया है, वो किसी पीर या मौलवी के सीने में हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको मुस्कुरा कर दुआ कह दी, तुमसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूल भी राजी हो जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, अज़मत वालिदैन, लेकिन हमें इतनी मुफ्ती तौफीक सही मुद्दत नहीं का होती रसा है। जिंदाबाद। और आहिस्ता बोलो भाई कि कितनी देश आहिस्ता जाएगी। बोलो। और आहिस्ता बोलो कि भाई पुलिस वाले बाहर नहीं पकड़ ले चाय जाएंगे। चाय अच्छा, मुस्कुरा कर बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जिंदगी से बोले या रसूल या रसूल अल्लाह। बात पूरी कर लेता हूँ मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह। आपको चाय भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, और चाहो तो यहीं सो भी जाना। तो बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्ज ये कर रहा था मेरे अजीज, माँ बाप का अनमोल तोहफा। बूढ़ी आई आकर कहा, आका दिल बड़ा परेशान है, दिल रो रहा है आका, दिल इजाजत नहीं देता कि मैं अपने बेटे की गलती को माफ कर दूं। इतना जब सुना तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, साहबा ए बूढ़ी, मैं तुझसे फरियाद करता हूँ, तो अपने बेटे की खता को यहाँ पर माफ कर दे। तो यहाँ माफ कर अपने बेटे की खता को, जब कल क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, मैं खुदा की बारगाह में अर्ज करूँगा, या अल्लाह इस बूढ़ी ज़ईफ़ा ने मेरे कहने की वजह से अपने बेटे की खता को माफ़ किया था, या अल्लाह इसने मेरे फरमान से अपने बेटे की गलती को माफ़ किया, या अल्लाह तुझसे तेरा रसूल इल्तिजा करता है, या अल्लाह मेरे कहने की वजह से इस बूढ़ी के गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे। इतना जब बूढ़ी ज़ईफ़ा ने सुना, अर्ज करने लगी, आका मैं आपको गवाह बनाती हूँ, आपके सहाबा को गवाह बनाती हूँ, और अपने बेटे की खता को माफ करती हूँ। अरे मुझे कह लेने दो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बूढ़ी तो यहाँ पर अपने बेटे की खता को माफ कर दे, जब कल क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, मैं खुदा की बारगाह में इल्तिजा करूंगा, या अल्लाह इस बूढ़ी ने मेरे कहने की वजह से अपने बेटे की खता को माफ किया था, या अल्लाह इस बूढ़ी के तू गुनाहों को माफ फरमा दे। आपने इरशाद फरमाया, बूढ़ी तो यहाँ अपने बेटे की खता को माफ कर दे, कल क़यामत के दिन तुझको जन्नत का परवाना दिलाने का काम मेरा रहेगा। बूढ़ी ने गलती माफ की, उधर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इधर गलती माफ होनी थी, उधर जुबान पर कलमा जारी हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम दुनिया से चले गए। उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, ये सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, आप भी सुनना यार, वो नबी पाक के जनिसार सहाबी थे, उनसे उनकी माँ नाराज हो जाए तो जुबान पर कलमा जारी नहीं हो पा रहा है। हम तो उनके कदम के धूल की भी बराबर नहीं हो सकते। अगर हमसे हमारे माँ बाप नाराज हो जाए तो फिर हम किस तरीके से जन्नत में जाएंगे, किस तरीके से हमारी जुबान पर कलमा जारी होगा। ए लोगों, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। हमें देखने में आता है किसी से किसी की माँ तो बोलती है लेकिन बाप नाराज है। तो याद रखना, अगर तुमसे तुम्हारी माँ राजी है, बाप नाराज है, तो जन्नत में तुम बाद में जाओगे। जब तक बाप राजी नहीं हो सकता तो जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। इसलिए अगर तुम बाप को राजी रखोगे, माँ अगर तुमसे नाराज है
तो याद रखना, बाप अगर तुमसे राजी मां नाराज है तो तुम जन्नत का दरवाजा तो खोल सकते हो लेकिन जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप अपनी माँ को भी राजी रखो, बाप को भी राजी रखो। अगर माँ राजी और बाप राजी तो याद रखना बाप राजी है, तुम जन्नत का दरवाजा आसानी से खोल सकते हो। माँ राजी है, तुम जन्नत में आसानी से दाखिल हो सकते हो। ए लोगों, मैं आपको आखिरी वक्त में ये पैगाम जरूर दूंगा, जब जब तुमको सताने का, अपने माँ बाप पर जुल्म करने का ख्याल आ जाए, जब जब तुम्हारे दिल में वसवसे उठ जाए कि बूढ़े माँ बाप पर जुल्म करने के लिए, जब जब तुम्हारे दिल में ख्याल आए कि बूढ़े माँ बाप पर जुल्म करो, तो अपने बचपने का जमाना याद कर लेना। जब तुम चलना नहीं जानते थे, तुम्हारा बूढ़ा माँ बाप तुमको पकड़कर, उंगली पकड़कर चलना सिखाया करता था। तुम ठोकर खाकर जमीन पर गिरा करते थे, तुम्हारा बाप तुमको फिर उठाता था, फिर तुमको चलना सिखाया करता था, फिर तुम ठोकर खाकर जमीन पर गिरा करते थे, तुम्हारा बाप फिर तुमको उठाया करता था, फिर तुमको चलना सिखाया करता था। ए लोगों, ए नौजवानों, जब जब तुम्हारे दिल में ख्याल आ जाए अपने बूढ़े माँ बाप पर जुल्म करने का, अपने बचपने का जमाना याद करने के बाद खुदा की दुबारा में दुआ क्या करो, या अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खुदा की बारगाह में दुआ क्या करो, या अल्लाह जिस तरीके से मेरे बूढ़े माँ बाप ने मेरे पर बचपने में रहम फरमाया था, उसी तरीके से मेरे बूढ़े माँ बाप पर तू बुढ़ापे में रहम फरमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि भाई कहाँ हम दुआ कर सकते हैं बूढ़े माँ बाप के लिए? दुआ करने तो बड़ी दूर की बात, अगर बीवी ने डपटी मार दी ना एक, तो हिल भी नहीं सकता रात के 12 बजे खाट पे से। ये तो बात मान लगी औरतों को समझा दीजिए, बच्चों को नवाजा। बेचारा बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ मच्छरों में पड़ी है, मच्छरों में। लेकिन जवान बेटा ऐश में सो रहा है, ऐसी इस बेटे को ये पता नहीं कि मेरा बूढ़ा माँ बाप पूरी रात में कितनी बार खांसता है। इस जवान औलाद को शर्म नहीं आती कि जिस बाप ने बड़े प्यार के साथ मुझे पाला, आज उस बाप को मच्छर उड़ाने के लिए भी सहारे की जरूरत है। अगर बूढ़े माँ बाप रात के 12 बजे आवाज लगा ले, बेटा बात सुन ले, तो आजकल की बीवी भी एक अनमोल आ रही है साहब। ऐसी तुम्हारे अब्बा को यही काम है, खांसते रहे, मैं पूरी रात में सोन देते। ये बात यही काम है, ये है बात। ये हाल कुरान फरमाता है, जैसा विफाका, जैसा का तैसा बदला दिया जाएगा, जैसी करनी वैसी, बोलिए वैसी। अब तो बोल भाई, बात खत्म कर रहा हूँ, जैसी करनी वैसी। अगर आज की कोई बीवी अपनी बूढ़ी सास को सताती है तो अपना उस वक्त को याद करे, वो ऐसा ना कि उस पर जवानी ही रहेगी, उसकी भी कोई बीवी जरूर आएगी और अल्लाह औलाद देगा तो, और उस पर भी बुढ़ापा जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगी। अगर किसी बीवी ने अपनी सास को सताया तो बीवी इंतजार करे उस वक्त का कि उसकी आने वाली औलाद की बीवी उसको सताएगी। ऐसा नहीं है। अगर मालूम किया जाए तो बीवी की जुबान पर आता है कि हमारी सास ठीक नहीं है, सास बहुत तेज है साहब हमारी, अपने मैके में जाकर सास बहुत तेज है, अम्मी मेरी सास तो बहुत तेज है। चलो सास तेज है साहब, अब तुम बनोगी सास, आएगी तुम्हारी बीवी तो वो कहेगी मेरी सास बहुत तेज है। तो फिर जब सभी तेज है तो भाई सीधा कौन है? इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। अगर बीवी नेक है तो शोहर को भी नेक बना सकती है। अगर बीवी चाहे तो शोहर का हाथ उस पर कभी मारने के हिसाब से नहीं उठ सकता। बीवी अगर नेक है, नमाज की पाबंद है, तो शोहर उसके हाथ पर घूमेगा, यार मेरी बीवी बड़ी नेक है, नमाज को कहती है। लेकिन बीवी को फिक्र ना कि दिन के 12 बजे सो कर उठ रही है तो शोहर को मारेगा और क्या करेगा साहब। इसलिए आपसे गुजारिश है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी चाय भी आ रही है भाई, मैं अपनी तकरीर भी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए आप अपने अपने माँ बाप की कदर कीजिए,
اور آخری بات میری آپ سن لیجئے گا سکون کے دائرے میں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ زمین نہیں ہوتی آسمان نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی آسمان نہیں ہوتا، ارے مصطفیٰ نہیں ہوتے یہ جہاں نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے یہ جہاں نہیں ہوتا، خاک کربلا اتنا معتبر نہیں ہوتا، خاک کربلا اتنا معتبر نہیں ہوتا، گر میرا حسین اس پر مہربان نہیں ہوتا، گر میرا حسین اس پر مہربان نہیں ہوتا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آخری بات آپ میری سن لیں، میں باپ کے نام پر بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ایک بزرگ ہیں، ایک دن ان کے دل میں خیال آیا یار مکے کا سفر کیا جائے۔ بھائی دیکھو مکے میں کعبہ ہے، آپ جانتے ہیں، مکے میں آقا کریم پیدا ہوئے، مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے، جب تک آقا مدینے مکے میں رہے تو مکہ افضل، جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ مدینے میں آقا کریم کا روزہ ہے، مکے میں قبلۃ اللہ کعبہ ہے۔ بس آپ سنیے گا، ایک بزرگ ہیں، دل میں خیال آیا یار مکے کا سفر کیا جائے۔ اب انہوں نے مکے کے سفر کا ارادہ کیا، لیکن ان سے ان کی ماں منع کیا کرتی تھی، بیٹا میں آپ کے سفر سے خوش نہیں ہوں، آپ مکے کو مت جائیے گا، میرا بڑھاپے کا عالم ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، بیٹا تم مکے چلے جاؤ گے تو میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ جیسے آج کا نوجوان اپنے بولے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اور حال یہی ہے، بھائی بولے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا آج کے نوجوان نے، پریشان ہے چاروں طرف، کماتا بہت ہے لیکن پیسہ نظر نہیں آتا، دن اور رات ایک کرتا کمانے کے لیے لیکن پیسہ نظر جیب میں نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ بھائی ہم نے بولے ماں باپ کی قدر کرنی چھوڑ دی ہے۔ آج بھی ہم اپنے بولے ماں باپ کی قدر شروع کر دیں، انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں برکت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ توجہ رکھیں اور میری آخری بات چلتے چلتے سن لیجئے گا۔ آپ بولی ماں نے کہا بیٹا میں اس سفر سے آپ کی خوش نہیں ہوں، مجھ پر بڑھاپے کا عالم ہے، جب تم چلے جاؤ گے مکے کے لیے میرا سہارا کون بنے گا، میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ لیکن بیٹے نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی، بیٹے نے اپنی ماں کو ناراض کرنے کے بعد مکے کا سفر شروع کیا۔ آج کی طرح موٹر سائیکل کا انتظام نہیں تھا، آج کی طرح ماروتی کا انتظام نہیں تھا، اس وقت پیدل سفر ہوا کرتا تھا صاحب، لیکن یہ بزرگ ہیں ماں کو خوش کیے بغیر مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب یہ گھر سے نکلے، دن پورا سفر کیا، رات کی تاریکی جب چھا گئی، رات بیچ میں پڑ گئی، یاد رکھنا آپ، رات جب آئی تو ان بزرگ کے دل میں خیال آیا یار رات میں سانپ کیڑے کا ڈر ہے، بچھو کا ڈر ہے، جانوروں کا ڈر ہے، اگر ہم رات میں پیدل سفر کریں گے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی جانور مل جائے اور ہمیں تکلیف آ جائے۔ دل میں خیال آیا یار رات جو ہے ہم یہیں پر ٹھہر جائیں۔ اب ایک شہر میں پہنچے، ایسے شہر میں پہنچے جہاں پر کوئی ان کا رشتہ دار بھی نہیں تھا، کوئی ان کا جاننے والا بھی نہیں تھا، کوئی ان کی رشتہ داری بھی نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا رات تاریکی ہے، ہم پیدل سفر نہیں کر سکتے، اگر ہم سفر کریں گے ہمیں جانور کا خطرہ ہے، ایک کام کرتے ہیں ہم مسجد میں پہنچ کر رات کو تہجد کی نماز پڑھیں گے، عبادت میں خدا کی مشغول ہو جائیں گے، جب صبح طلوع ہو جائے گی ہم سفر شروع کر دیں گے۔ دل میں خیال آنا تھا، مسجد کے اندر یہ داخل ہو گئے، اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یار اللہ کے ولی تھے نا، بزرگ تھے، یار جو نیک ہوا کرتا ہے وہ کہیں بھی پہنچ جائے کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتا ہے، جس کے دل میں نبی کا پیار ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کسی حال میں نماز کو نہیں چھوڑتا ہے۔ جنگل میں ہو تو نماز پڑھے گا، گھر میں ہو تو نماز پڑھے گا، بازار میں ہو تو نماز پڑھے گا، جہاں جہاں بھی جائے گا، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی جائے گا نماز کی پابندی ضرور ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد میں پہنچے صاحب،
ये मस्जिद में पहुंचे, खुदा की इबादत में लग गए। उधर क्या हुआ, उसी बस्ती में एक के घर के अंदर चोर दाखिल हो गया। चोर जब दाखिल हुआ, घर वाले बेदार हो गए। घर वाले जब बेदार हुए, घर वालों ने पीछा किया चोर का। ये चोर घर से निकलकर भागना शुरू कर रहा था। घर वाले पीछे, चोर आ गए। यही चोर उसी मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा जिस मस्जिद के अंदर वो अल्लाह के नेक बंदे इबादत कर रहे थे, जिन्होंने दिल में इरादा किया था रात इबादत में गुजारेंगे। ये चोर था, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा और गायब हो गया। बस्ती वाले पीछे हैं, इस चोर का गायब होना था। ये घर वाले बस्ती वाले मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। देखते क्या है कि एक नौजवान है, हुस्न जमाल का पैकर, एक अल्लाह की इबादत कर रहा है। वहीं पर खड़े हो गए, कहने लगे यही है चोर, अभी तो घर में चोरी कर रहा था और अब नमाज में मशगूल हो गया है। यार जरा तवज्जो रखें आप, जब ये अल्लाह के नेक बंदे नमाज से फारिग हो गए, बस्ती वालों ने उनको पकड़ लिया और कहा अभी तो तुम चोरी कर रहे थे, अब इतने नेक बनकर दिखा रहे हो हमें। इस नेक बंदे को इन्होंने पकड़ा, कादी शहर के पास पहुंचाया। कादी शहर के पास पहुंचाना था, हुक्म हो गया इनके दोनों हाथों को काट दिया जाए, दोनों पैरों को काट दिया जाए, आंखों के गुल्लों को बाहर निकाल लिया जाए। ए लोगों बताना, मैं आपको ये चाहता हूँ, कादी शहर का जब फरमान हुआ, जल्लादों ने आपके हाथों को काट दिया, आपके दोनों पैरों को काट दिया, आपकी आंखों से आंखों के गुल्लों को निकाल लिया। ए लोगों अब ये बड़े परेशान हैं, हाथ भी काट लिए गए, पैर भी काट लिए गए, आंखों के गुल्ले भी निकाल लिए गए। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ, ए लोगों जब ये अल्लाह के नेक बंदे घर से चले थे माँ को खुश किए बगैर, तो माँ ने सर सजदे में रखकर कहा था, या अल्लाह इस मेरे बेटे ने मेरे कहना नहीं माना, मेरा दिल दुखाया है, इसके तू किसी परेशानी में मुब्तला फरमा देना, कोई अजाब इस पर नाजिल कर देना। ए लोगों आपको बताना मैं ये चाहता हूँ, उधर आपके हाथों को काट दिया गया, उधर पैरों को काट दिया गया, आंखों के गुल्लों को निकाल लिया गया। जब सारा मामला हो गया तो बस्ती वालों के दिल में ख्याल आया, यार ये हमको चोर नजर नहीं आते, बल्कि हमें तो ये अल्लाह के नेक बंदे नजर आते हैं, चोर की अलामत इनके अंदर नहीं पाई जा रही है। ए लोगों सारे गांव में घुमाया गया, सारे शहर में घुमाया गया, घुमाने के बाद जब पता चल गया बस्ती वालों को ये अल्लाह का नेक बंदा है, इनका खुला इबादत खाना है, इनके हमने हाथ पैर गलत काटे। अब आप ये सुनते चलिएगा, अल्लाह के उस नेक बंदे को जिसके हाथों को काट लिया गया, जिसके पैरों को काट लिया गया, जिसके आंखों के गुल्लों को बाहर निकाल लिया गया, लोगों ने उठाया, इनकी इबादत खाने तक ले गए, दरवाजे पर जाकर छोड़ दिया। अब इन्होंने आवाज लगाई, इस बस्ती में मैं मुसाफिर हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई जानने वाला नहीं, मुझको भूख सता रही है, भूख की वजह से बड़ा परेशान हूँ। उस नेक बंदे ने आवाज लगाई, मैं बड़ा परेशान हूँ, भूख तड़पा रही है, मुझको खाना खिला दिया जाए, भूख सता रही है, मुझको खाना खिला दिया जाए। उसी इबादत खाने से आवाज आई, इस इबादत खाने में ये इबादत क्या करते थे, माँ के हाथ उठ रहे थे खुदा की बारगाह में। माँ ने कहा था, या अल्लाह अगर मेरा बेटा किसी परेशानी में गिरफ्तार हो गया है तो आखिरी बार मेरे बेटे को तुम मुझसे मिला दे। अब ये इबादत खाने पर मौजूद है, आवाज लगा रहे हैं, इस शहर में मुसाफिर हूँ, भूख तड़पा रही है, भूख की वजह से बड़ा परेशान हूँ, मुझको खाना खिला दिया जाए। उधर बूढ़ी माँ के दिल से आवाज आई, अगर आपको खाना चाहिए तो आप हाथ बढ़ाइएगा, हम आपको खाना दे देते हैं। लेकिन आवाज आई, हमारे हाथों को काट लिया गया है, अब हाथ नहीं बढ़ा सकते। फिर आवाज लगाई कि आप आगे बढ़ कर आइएगा, तो उसने एक बंदे ने कहा था, हमारे पैरों को काट लिया गया है, हम चल भी नहीं सकते। उसके बाद बूढ़ी माँ ने कहा था, आप मुसाफिर हो, आप मुसाफिर हो, कैसे हम आपको खाना दें। उसने एक बंदे ने कहा था, उसने एक बंदे ने कहा था, आप बाहर आ जाइएगा, मुझको खाना दे दीजिएगा। बूढ़ी ने जब इतना सुना, कहने लगी, हम और आप अजनबी हैं, मैं आपके सामने नहीं आ सकती, आप मेरे सामने नहीं आ सकते। उसने एक बंदे ने जब इतना सुना, कहा, ए बूढ़ी आवाज देने वाली, अगर आपको यही डर है तो हम आपको बताते चलते हैं, हमारी आंखों के गुल्लों को भी निकाल लिया गया है, हमारे हाथों को काट लिया गया, हमारे पैरों को काट लिया गया, हमारे आंखों के गुल्लों को निकाल लिया गया। ए लोग
अभी खाना खिला रही थी, लेकिन बूढ़ी माँ पहचान न सकी। बेटे ने पहचान लिया, ये तो मेरी बूढ़ी माँ की आवाज आ रही है। इतना सुनना था, बेटा कदमों में गिर गया, कदमों में गिर कर बोला, बूढ़ी माँ मैं तेरा फरमान बेटा हूँ, अगर मैं तेरा कहना मान लेता तो आज मुझे ये सूरत देखनी नहीं पड़ती। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन मुफ्ती सहीमुद्दीन कादरी साहब के बला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब हजरत जिंदाबाद। बेटे ने कहा, माँ कदमों में गिर कर बोला, माँ तू पहचान या मत पहचान, अगर मैं तुझे नाराज न करता तो आज मेरी ये हालत न होती। माँ तू मुझसे नाराज हो गई, मुझे ये अज़ाब में मुब्तला कर दिया गया, हाथों को काट लिया गया, पैरों को काट लिया गया, आंखों के गुल्लों को निकाल लिया गया। ए लोगों, यार वो अल्लाह के नेक बंदे थे, अगर माँ उनसे नाराज हो जाए तो उनके साथ ये हालत हो सकती है। हमसे अगर हमारी माँ नाराज हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा? कभी आपने सोचा? अब बूढ़ी माँ ने जब इतना सुना कि ये तो मेरा बेटा है, कदमों में गिरकर मेरा बेटा आवाज लगा रहा है, तो बूढ़ी माँ ने खुदा की बारगाह में कहा, आका या अल्लाह, तूने मेरे बेटे को इस परेशानी में, इस अजाब में मुब्तला फरमा दिया है, अब दुनिया वाले देखेंगे तो रुसवाई का सामना होगा। या अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करती हूँ, तू मुझको भी उठा ले और मेरे इस बेटे को भी उठा ले। भी हाथ आसमान की तरफ थे, आवाज आई, हाथ आसमान की तरफ थे, हजरत इस्राइल इनके पास आ गए, दोनों की रूह को कब्ज कर लिया गया। ए लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साहब, माँ नाराज हो जाए तो ये हालत हो जाए, बाप नाराज हो जाए तो अज़ाब में गिरफ्तार हो जाए। यार जरा सोचो, जब नेक बंदों के साथ ये हो सकता है तो हमारे और आपके साथ फिर क्या मामला पेश आएगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आप अपनी माँ को भी राजी रखो, बाप को भी राजी रखो। माँ राजी तो तुमसे यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद कब्र में कामयाब हो जाओगे। माँ राजी, बाप राजी तो अल्लाह राजी, रसूल राजी। जब तुमसे माँ बाप भी राजी, अल्लाह भी राजी, रसूल भी राजी, तुम यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद कब्र में कामयाब। जब तुम हर जगह कामयाब हो जाओगे तो मैं आपको ये पैगाम जरूर दूंगा, ये जिनको पूछता न था कोई वो बिला जवाब हो गए, जिनको पूछता न था कोई वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को। जिस तरफ से मुस्तफा गए काट भी गुलाब हो गए, जिस तरफ से मुस्तफा गए काट भी गुलाब हो गए। जिनको पूछता न था कोई वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को। जिस तरफ से मुस्तफा गए काट भी गुलाब हो गए, जिस तरफ से मुस्तफा गए काट भी गुलाब हो गए।
میرے عزیز، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے ارشاد